नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है गुरजी, मैं हूँ आपकी दोस्त। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, बेल बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस को आप सबसे पहले देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को आप आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है। दुनिया में सबसे पहले हम प्यार करना किससे सीखते हैं? ऑब्वियस अपने माता पिता से। जब हम अपने पेरेंट्स के सामने आए भी नहीं होते हैं, इवन पैदा होने वाले होते हैं, हमारे पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि हम कैसे होंगे, हम हेल्दी तो होंगे ना। इवन बेचारे बहुत से टेस्ट कराते रहते हैं। कितना पेन होता है मदर्स को जब बेबी उनके पेट पे होता है, लेकिन फिर भी वो कितना प्यार करते हैं अपने बेबी को देखे बिना, जबकि वो अभी आया भी नहीं है इस दुनिया। और जब वो आता है तो हमारे पेरेंट्स कितने खुश होते हैं, अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं हमें खुश करने में, हमें बड़ा करने में, हमें बड़ा होते हुए देखने में। इवन वो अपनी जितनी भी मेहनत की हुई पूंजी इकट्ठा जो करते हैं ना, उसको हमारी पढ़ाई में, लिखाई में, हमारे अच्छे कपड़ों में, इवन हमारे खिलौनों में खर्च करते हैं। फिर हम जैसे और बड़े होते हैं, फिर हमारी स्टडीज़ और महंगी होती जाती है, फिर हमें पॉकेट मनी भी ज़्यादा चाहिए होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ पेरेंट्स काफ़ी रिच होते हैं, वो अपने बच्चों को लग्जरी लाइफ देना नहीं भूलते, लेकिन वो भी बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उनके भी जब बच्चे आते हैं दुनिया में तो उनको भी बहुत खुशी होती है। इतनी ही खुशी एक गरीब परिवार के माँ बाप को भी होती है, मध्यम परिवार के माँ बाप को भी होती है। माँ बाप को खुशी होती है। हालांकि सबसे पहले जो प्यार करना हम सीखते हैं अपने माँ बाप से सीखते हैं, कहने का मतलब ये है। और हमारे पहले गुरु भी हमारे माँ बाप होते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अब आगे की। पर दोस्तों, कितना बुरा लगता है ना यह जानने के बाद कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है, और उन्हें तब पता चलता है जब वो खुद माँ बाप बनते हैं कि उनके माँ बाप ने क्या किया है। क्योंकि कुदरत उनको जरूर बताती है कि आपके माँ बाप ने आपकी किस तरीके से परवरिश की है, खुद आपको माता पिता बनाकर। लेकिन कुछ बच्चे इतने नालायक होते हैं कि जब वो माता पिता बन भी जाते हैं तो भी अपने माता पिता को ये बोल के जलील करते हैं, नीचा दिखाते हैं, उनका दिल तोड़ते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार, अत्याचार करते हैं, और ये बोलकर कि भाई माँ बाप तो सभी बनते हैं, अगर आपने बच्चों को परवरिश दे दी, कर दी, तो ये कौन सी बड़ी बात है, हर कोई करता है, हमारे बच्चे होंगे तो हम भी करेंगे। बहुत गलत होते हैं ऐसे बच्चे। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जो अपने माता पिता का सगा नहीं, वो दुनिया में किसी का सगा नहीं। और ये बात सच है। ऐसे लोग तो खुद के भी दुश्मन होते हैं, उनको अपने आप से भी खतरा होता है, क्योंकि ये किसी का प्यार पाने के लायक ही नहीं है। इनका इमोशंस मर चुका है, इनकी आत्मा मर चुकी है, इनका जीवन नरक के समान है। ये धरती का बोझ है, बोझ। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितने त्याग किए हैं, कितने संघर्षों के साथ हमें पैदा किया है। हमारे पेरेंट्स ने अपने सपनों को खत्म करके हमारे सपनों को पूरा करने में अपना सपना देखा है। वो कब हमारे सपनों को अपना सपना बना लेते हैं ये उन्हें खुद को भी नहीं पता चलता। उनकी भी जिंदगी है दोस्तों, वो भी अपनी जिंदगी जीने के उतने ही हकदार हैं जितने हम लोग। वो भी इंसान हैं, मगर जब बच्चे होते हैं तो वो अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों के ही बलिदान कर देते हैं, बच्चों के नाम ही कर देते हैं। और कितना बुरा लगता है बच्चे जब बड़े होकर ये बोलते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। कितनी सेवा की हमारे माँ बाप ने हमारे लिए। जब हम छोटे थे, जब हम बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन हमें उस समय सेवा की बहुत ज़रूरत थी। हमारे माँ बाप ने तब भी हमारी सेवा की। और बड़े होकर बच्चे जब माँ बाप की सेवा करने पे आते हैं तब बोलते हैं अरे हमने आपकी सेवा की है तो इसका मेवा तो दो। ये गलत बात है। मतलब कि आपने उस सेवा का मूल पहले से लेने के बारे में सोच लिया। मतलब हमारे माँ बाप ने तो कभी ये नहीं कहा कि बेटा हमने भी तो बचपन में तुम्हारी सुसु पोटी धोई थी तो हमें भी तो उसका कुछ मिलना चाहिए। उल्टा उन्होंने दिया ही दिया है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो हर एक चीज का हिसाब रखते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बड़े होकर ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे दुश्मन। किस लिए?
वो हमारे दुश्मन इसलिए हैं क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं, हमारे माँ बाप को वो पसंद नहीं। हमारे माँ बाप उससे प्यार नहीं करते जिससे हम प्यार करते हैं। हमारे माँ बाप से हमारी खुशी देखी नहीं जाती। हमारे माँ बाप तो हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं। वो हमारा घर बसने नहीं देना चाहते। वो हमें हमेशा घर में बिठा के रखना चाहते हैं। मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपने माता पिता के अधीन हूँ, उनका गुलाम बन के रह गया हूँ या रह गई हूँ। ये कैसे सोच सकते हो आप दोस्तों? हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें इतनी मुश्किलों से पाला, अपने सपने तक खत्म कर दिए, हमारे लिए इतना कुछ किया, और बड़े होने के बाद वो हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? तो ये कैसे हो सकते हैं बताओ? हर माँ बाप क्या चाहता है? सभी माँ बाप यही चाहते हैं, भले वो गरीब माँ बाप हो, मध्यम वर्गीय माँ बाप हो, अमीर माँ बाप हो या राजा महाराजा ही क्यों ना हो। हर माँ बाप यही चाहता है कि अगर मैं गरीब हूँ तो मेरी बच्ची या मेरा लड़का गरीब परिवार में शादी ना करे, ताकि अगर वो लड़का है तो वो अपनी जो गृहस्थी है वो गरीबी में ना बिताए, मेरा लड़का कुछ करे और वो अपने आने वाली जो बीवी है उसको भी वैसा कल ना दे जैसा हमें मिला है। इसलिए हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी लड़की ऐसे परिवार में जाए जो घर संपन्न हो, हमारे जैसा ना हो, हमसे थोड़ा ऊंचा ही हो, सब कुछ अच्छा हो, कोई मतलब नहीं बनता भले उसकी कास्ट कुछ भी हो या फिर वो हमारे ही कास्ट का हो। लोग ज्यादातर अपनी कास्ट के बारे में क्यों सोचते हैं इतना? क्योंकि हमने अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए, ऐसा वो सोचते हैं माँ बाप कि हमने अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं हमारे। इवन हमारे खानदान में भी सभी लोग अच्छे हैं, तो उनको भी यही लगता है कि होना हो अगर हमारे ही कास्ट में हमारे बच्चों की शादी हो जाए तो इनके आने वाले बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे, क्योंकि दूसरे कास्ट की कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन बच्चे जिनको पता नहीं है, जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको लगता है कि हमारे माँ बाप की सोच छोटी है, उनको कुछ अक्ल नहीं है, अनपढ़ हैं या मॉडर्न नहीं है, आज के ख्यालात वाले नहीं है, सो कोल्ड है। तो उन्हें लगता है कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं तो बेकार है और संविधान के खिलाफ है, जबकि उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने दुनिया देखी है, उनको पता है। और दूसरी बात कि उनको ऐसा भी लगता है कि भाई प्यार सच्चा रिश्ता होता है, कुछ नहीं होता, पैसा तो आते जाता रहता है। हम आप आज शादी करेंगे, कल पैसा बन जाएगा, कभी ना कभी तो बन ही जाएगा। हाँ, हम जानते हैं कभी ना कभी बन जाएगा। अगर कभी ना कभी बन जाता तो आप आज ऐसे ही क्यों हो? आप आज अंबानी की जगह पे बैठ जाते। क्यों आप आज ऐसे ही खाली बैठे हुए हो, छोटी सी नौकरी कर रहे हो, छोटा सा बिजनेस कर रहे हो? आपको तो अंबानी होना चाहिए था, अंबानी से भी ज्यादा अमीर होना चाहिए था आपको, बिल क्लिंटन से भी ज्यादा अमीर होना चाहिए था आपको तो अमेरिका ही खरीद लेना चाहिए। फैक्ट है। लेकिन फिर भी देखो अपने आप को, आप कुछ भी नहीं कर पाए हो, तो आप कैसे गारंटी ले सकते हो कि आप एक ऐसे इंसान के साथ शादी करके खुश रहोगे? मानते हैं प्यार जरूरी है, लेकिन प्यार के साथ साथ आर्थिक शक्ति, आर्थिक संपन्नता होना भी बहुत जरूरी है। आर्थिक दुर्बलता होने से क्या होता है कि प्यार तो ठीक है, आपको बहुत मिलेगा, लेकिन अगर आप आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं हो, क्या खाओगे, क्या खिलाओगे, क्या पहनोगे, क्या पहनाओगे? आपके बच्चे पैदा होंगे, उनका स्कूल का भी खर्चा होता है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां आपने पूरी करनी होती है। क्या करो? कुछ सोचा है? प्लानिंग तो कुछ है ही नहीं, कुछ ही नहीं। लेकिन अगर आपके माँ बाप आपकी शादी करेंगे तो कुछ सोच समझ के करेंगे ना, कुछ प्लान करके करेंगे ना। लेकिन आप खुद कर रहे हो बिना किसी प्लान के, और बाद में दोष देते हो अपने माँ बाप को। क्यों? कुछ लोगों को तो इतनी भी शर्म नहीं आती है, 6-6 साल से रिश्ते करके बैठे हुए हैं, 7-7 साल से रिश्ते करके बैठे हुए हैं, कहते हैं भाई हम बच्चे हैं, शादी के बारे में सोच नहीं सकते। भाई 6-6 साल, 7-7 साल के रिलेशन आपने कर लिए, आपको क्या लगता है कि आपके शारीरिक संबंध नहीं बने होंगे? बने होंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी बने तो भी कौन सा एहसान कर रहे हो आप दुनिया के ऊपर? आप अपने माँ बाप से छुपा क्यों रहे हो? उनको बताओ। और इतने लंबे लंबे समय तक रिलेशन बनाने के बाद आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती कि हमें अब इस रिश्ते को नाम दे देना चाहिए? कम से कम एंगेजमेंट कर लो, शादी कर लो, कुछ तो करो। वो प्यार ही क्या जिसका कोई नाम ही ना हो? वो रिश्ता ही क्या जिसका कोई अंजाम ही ना हो?
छः इतने साल बाद आप अपने माँ बाप को बता रहे हो और बाद में बोल रहे हो कि माँ बाप अब शौक क्यों हो रहे हैं, उनको तो खुश होना चाहिए कि हाँ भाई अगर वो गरीब है तो हमें तो ऐसा परिवार मिला जो दहेज भी नहीं मांगता, जो ये कह रहा है कि हाँ भी एक ही जोड़ी कपड़े में आ जाओ। अरे भाई वो दुखी इस चीज से नहीं है, तुम उनके लिए बोझ नहीं हो, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन एक झूठ भी एक हद तक होना चाहिए। 6 साल बाद, इतने सालों बाद अपने माँ बाप को अचानक से बताओगे, बम अचानक से फोड़ोगे तो तबाही तो आएगी ना, उनका दिल तो टूटेगा। भाई आप इतने सालों तक रिलेशनशिप आ रहे हो तो वो तो ये समझेंगे हम कौन है फिर, तुम्हारे क्या लगते हैं फिर, हम हमारी क्या जिम्मेदारी है तुम्हारे प्रति, तुमने तो हमारा फायदा उठाया। फिर कुछ लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं, इतनी भी शर्म नहीं आती उनको, इतना भी नहीं सोचते हैं कि हमारे माँ बाप पे क्या बीतेगी, बेचारे समाज में कैसे आंख उठाकर आंख मिला पाएंगे। और जिस दिन आप खुद माँ बाप बनोगे, आपके खुद के बच्चे आपके खिलाफ जाकर ऐसा काम करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि दिल टूटना किसे कहते हैं। आप अपने माँ बाप की इतनी इंसल्ट कर रहे हो सिर्फ उस एक नए रिश्ते के लिए, इतने पुराने रिश्ते को ठुकरा रहे हो, इतने पुराने रिश्ते को, वो नए रिश्ते के लायक भी नहीं हो आप। और सच बताएं, ऐसे लोग बाद में पछताते हैं, बहुत पछताते हैं। दोस्तों हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, भले ही अरेंज मैरिज करना चाहते हो, आप एक लिव इन रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो बेशक, लेकिन अपने पेरेंट्स को जरूर बताओ। आपके सच्चे मित्र होते हैं आपके पेरेंट्स, गुस्सा करते हैं वो मानते हैं, गुस्सा करते हैं, उनके गुस्से से आपको डरना भी चाहिए, डर भी लगता होगा। भाई आप बचपन से जिनके सामने ऊंचे आवाज में बात नहीं कर सकते थे, आज आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया, वो भी उनके खिलाफ जाकर, तो डरना तो बनता है। लेकिन वो आप पे क्यों चिल्लाते हैं? इसलिए नहीं चिल्लाते कि वो आपके माता पिता हैं, वो इसलिए चिल्लाते हैं कि वो भी एक इंसान है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको पाला पोसा, आपका लालन पालन किया, इतनी मेहनत की आपको पालने में, और कितना दर्द होता है उस समय जब पता चलता है कि आपकी मेहनत पे पानी फिर चुका है या फिरने वाला है। कोई मतलब कि ऐसा होता है कि जैसे आप एक पेट खरीद कर लाए, कितना महंगा पेट खरीद कर लाए आप, 56,000 या इतने का, और आपको पता चले अभी लाए हुए मुझे 1 ही दिन हुआ था और कल वो चोरी भी हो गया, कितना हर्ट होगा आपको। चलो हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल दिया, हर्ट होता है, हम तो बच्चे हैं उनके, उनको कितना हर्ट होगा बेचारों को। और आपको पता है ऐसे लोगों पर जो अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं ना, उन पे माँ लक्ष्मी कभी कृपा नहीं बरसाती, शिव जी भी उनसे नाराज हो जाते हैं। फिर कितने अनुष्ठान करवा लो, कितने पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो। और कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं जिनके साथ लड़कियां आंख बंद करके रिश्ते के चक्कर में फंस जाती हैं, माँ बाप से छुपाकर या कैसे भी करके, और वो लड़के उनके माँ बाप की इतनी इज्जत भी नहीं करते, इतनी बेइज्जती करते हैं, मान सम्मान की परवाह भी नहीं करते, और सही शिक्षा भी नहीं देते, और अपने माँ बाप के लिए वो इतने ज़्यादा मतलब पॉजेसिव होते हैं, और लड़की के माँ बाप से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे लड़कों के लिए लड़कियां अपने माँ बाप का दिल तोड़ने से भी परहेज नहीं करती। वाह, कितने बेकार लोग हैं ये। और ऐसी ही लड़कियां भी होती हैं जो लड़कों के माँ बाप की भी कितनी बेइज्जती करती हैं, जबरदस्ती रिश्ता एक बनाने के लिए शादी का प्रेशर डाल देती हैं लड़कों पे। लड़कियां भी ऐसी होती हैं, हम सिर्फ लड़कों को ही दोष नहीं देंगे, बहुत सी लड़कियां भी हैं ऐसी। तो दोस्तों प्लीज अपने माँ बाप से बनाइए, आपके माँ बाप बहुत कीमती हैं आपके लिए, आपके माँ बाप से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। दुनिया का सबसे अनमोल खजाना होता है माँ बाप के लिए बच्चे, और बच्चों के लिए अपने माँ बाप। किसी तीसरे के लिए आप ये सुंदर रिश्ता खराब मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जीवन साथी एक समय में आपका साथ ना दे, लेकिन आपके माँ बाप मरते समय तक आपका साथ देंगे। इसलिए अपने माँ बाप को कभी मत ठुकराइए, उनके साथ बना कर रखिए, वो हमेशा सुख दुख में आपका साथ देंगे, हमेशा साथ देंगे। उनको हर चीज बताइए, हर चीज, हर बात बताइए, उनसे कुछ मत छुपाइए, वो आपका कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपका कोई फ्रेंड है या आपकी कोई फ्रेंड है, उसके बारे में उनको डिटेल दीजिए, उनको बताकर जो काम करना है कीजिए, लेकिन बिना बताए कुछ मत कीजिए। आपने बहुत सारी न्यूज़ भी सुनी होंगी, बिना बताए जो लोग कर लेते हैं उनके साथ कितना गलत होता है, फिर वो वापस ऐसी जिंदगी चाहते हैं मिलती नहीं। धन्यवाद।